हाय, मैं हूँ डॉक्टर शरयू। और लास्ट वीडियो में हमने पीसीओडी एंड ओबेसिटी के बारे में चर्चा की। आज हम पीसीओडी, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। एक श्यामला नाम की लड़की थी जो मेरे पास आई। उसका डाइवोर्स होने जा रहा था। अब डाइवोर्स का कारण जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि मेरे 4 मिसकैरेजेस हुए हैं, मैं बहुत मोटी हूँ, 90 kg मेरा वेट है, फैमिली मुझसे हैप्पी नहीं है, तो मैं क्या करूँ। मैं बोली ये कोई कारण तो नहीं है जिससे डाइवोर्स हो, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैंने बोला तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? तो बोले हस्बैंड नहीं है यहाँ पे। मैं बोली लेके आओ, हस्बैंड के सामने बात करते हैं। तो वो कन्विंस करके अपने हस्बैंड को लेके आई। मैंने हस्बैंड को कहा कि भाई आपका वेट कितना है? वो बोला 92 होगा। आप इतने मोटे हो और आप 4 मिसकैरेज और ओबेसिटी के लिए अपने वाइफ को डाइवोर्स दे रहे हो। वो दिया नहीं, अभी सोच रहा हूँ। तो मैं बोला सोचते भी क्यों हो? ट्रीटमेंट तो दोनों को ज़रूरी है। ओबेसिटी, मेल ओबेसिटी, वो भी तो इम्पोर्टेंट है इनफर्टिलिटी के लिए, या तो फिर हेल्दी स्पर्म्स ना हो इसके लिए। वैसे ही फीमेल की इनफर्टिलिटी जो है उसके लिए ओबेसिटी, पीसीओडी मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। डाइवोर्स इज़ नॉट द मैनेजमेंट, वो ट्रीटमेंट भी नहीं है और ऐसा सोचना भी गलत है। तो पीसीओडी में क्या होता है? एनोवुलेटरी साइकिल्स होते हैं क्योंकि मेल हार्मोन ज़्यादा होता है, अंडे बनते ही नहीं है। अंडे बनते नहीं हैं और प्रॉपरली जब चाहिए तब रिलीज नहीं होते हैं, तो प्रॉब्लम आती है। इर्रेगुलर ब्लीडिंग्स की वजह से प्रॉब्लम आती है। और ऐसे में भी अगर पेशेंट प्रेग्नेंट रह भी जाती है तो मिसकैरेजेस होते हैं। ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। इस काउंसलिंग में फैमिली सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है और एक अच्छे काउंसलर डॉक्टर की, जैसे कि मैं हूँ। क्योंकि जब बात यहाँ तक के आ जाती, लोग मेरे पास चले आ जाते हैं, तो मुझे काउंसलिंग तो करना पड़ता है ट्रीटमेंट के साथ में। अब ये मिसकैरेजेस हो गए, हाइपरटेंशन हो गया, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया, प्रीमैच्योर लेबर हो गया, यानी टाइम आने के पहले ही डिलीवरी हो गई, या ओवरवेट बेबीज़ हो गए, ये सभी चीज़ें पीसीओडी के साथ, प्रेगनेंसी के साथ होती है। लेकिन अगर मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो हमें दोनों भी पार्टनर के ऊपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर मेल पेशेंट जो है वो ओबेस है तो उसका भी हार्मोनल स्टेटस देखना पड़ता है, उसके भी सीमेन देखने पड़ते हैं कि उसमें पस सेल है क्या। अगर सीमेन में पस सेल है तो भी प्रॉब्लम है। ये तो एक पार्ट हो गया इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट का। लेकिन मैं ये बता दूं कि अगर फीमेल को पीसीओडी है तो पीसीओडी का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। सिर्फ हार्मोन्स दे के पेशेंट को हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते। हमको पेशेंट की जो बॉडी है वो बॉडी को मॉडिफाई करना पड़ता है, और बॉडी को मॉडिफाई करने के लिए एक मेडिटेशन की ज़रूरत होती है, एक साधना की ज़रूरत होती है। और वो साधना अगर ट्रीटमेंट है तो वो करनी पड़ेगी। और ये साधना क्या है? डाइट करना भी एक साधना है, एक्सरसाइज करना भी एक मेडिटेशन है, साधना है। डाइट एंड एक्सरसाइज इज ओनली ट्रीटमेंट फॉर पीसीओडी, है ना। पीसीओडी का ट्रीटमेंट ही डाइट है और एक्सरसाइज है। क्योंकि जो मेल हार्मोन आपको डोमिनेट कर रहे हैं वो मेल हार्मोन को कम करके आपको अपने फीमेल हार्मोन्स लाने हैं। और फीमेल अगर हार्मोन्स आपको लाने हैं तो आपको हार्मोन बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। ये मिसकैरेजेस है, ये प्रीमैच्योर लेबर है, ये हाइपरटेंशन है, ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ये सभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड हार्मोनल डिसऑर्डर यानी डिसफंक्शंस जो होते हैं, सभी ये इसी का कारण है।
जॉब करने वाली महिलाएं होती है, सीडेंटरी लाइफ होता है, जॉब की इतनी टेंशन होती है कि घर पे काम नहीं कर पाती है बराबर, और घर पे भी उन्हें काम करना पड़ता है, ऑफिशियल वर्क घर पे भी करना पड़ता है, बच्चों की फैमिली का भी टेंशन होता है। तो जो बॉडी की जो एक्सरसाइजेस होती है वो एक्सरसाइजेस न होने की वजह से, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वजह से ये जो पीसीओडी है वो आजकल बहुत ही यानी एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई है, इम्पॉर्टेंट कंडीशन, मेडिकल कंडीशन हो गई है। जो फिटनेस स्कूल है वो फिटनेस स्कूल यानी जिम स्कूल है, वहाँ आपको जाना पड़ता है और प्रॉपरली साइंटिफिक एक्सरसाइजेस आपको करना पड़ता है। इसमें आपको सभी करना पड़ता है, इसमें योगा भी करना पड़ेगा आपको, वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, कार्डियो एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। इस सब के एक्सरसाइजेस के वीडियोस मैं आपको दूंगी और आपको वैसे वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर आपको ये जो मिसकैरेजेस हो रहे हैं या तो फिर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आपको डाइट एंड एक्सरसाइजेस आपको प्रॉपरली करने पड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि पीसीओडी के साथ में क्रॉनिक इन्फेक्शन है कि आप हमको देखना पड़ता है, क्योंकि ओवरीज, ट्यूब्स, यूट्रस का जो डैमेज है वो क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। तो यूट्राइन ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबल ट्यूबरकुलोसिस, ओवेरियन ट्यूबरकुलोसिस, ये सब हमें देखना पड़ता है। तो जब मिसकैरेजेस होके बाद डिवोर्स तक के अगर जाती है तो सबसे पहले मैं उनका हार्मोनल स्टेटस नहीं देखती हूँ, इन्फेक्टिव स्टेटस देख लेती हूँ, क्योंकि हार्मोनल स्टेटस देख के वो बहुत सारे ट्रीटमेंट लेके मेरे पास आए हुए होते हैं। तो मुझे सिर्फ इन्फेक्टिव स्टेटस जो है उनका देखना पड़ता है, उनका डाइट करना पड़ता है प्रॉपर, और उनको एक्सरसाइजेस प्लान अप करके देनी पड़ती है और एक अच्छे से काउंसलिंग करना पड़ता है। एक पॉजिटिविटी उनमें डालनी पड़ती है कि भाई हाँ हो सकता है, निगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, और दोनों भी जन मिल के अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बना लो। डिप्रेशन को बाजू में छोड़ दो और क्या कर सकते हैं, इससे बाहर कैसे आ सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान दो। क्योंकि ओबेसिटी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ओबेस रहना ठीक नहीं है। अगर आपको एक अच्छा हेल्दी बेबी चाहिए होता है तो आपको वेट रिडक्शन, हार्मोनल बैलेंस, डाइट बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। पीसीओडी में प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन होता है उसको भी हम लोग क्योर कर सकते हैं। अगर ओवरवेट बेबी है तो हम सिजेरियन भी कर सकते हैं उसका। बहुत बार ये सिजेरियन में चले जाते हैं क्योंकि इनकी बेबी जो है ओवरवेटेड बेबी होती है। प्रेगनेंसी में टोटल केयर लेना पड़ता है। मिसकैरेजेस अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स होती है। लेकिन अगर मिस्ड एबॉर्शंस होते हैं तो इन्फेक्टिव फोकाई है क्या, वो भी देखना पड़ता है। तो प्रेगनेंसी में पीसीओडी के जो प्रॉब्लम होते हैं, एनोवुलेटरी साइकिल्स की वजह से जो होता है वो इनफर्टिलिटी होती है, लेकिन एनोवुलेटरी साइकिल्स को ओव्यूलेटरी साइकिल्स में भी बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक्सरसाइज यही ट्रीटमेंट है। तो ये जानकारी आपको काफ़ी मैंने दी है, इसके बारे में लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और श्यामला जैसे डिप्रेस मत हो जाना। अगर डिप्रेस हो तो ये वीडियो शेयर कर देना उन लोगों को, ताकि उन्हें समझे कि भाई इससे बाहर आने का रास्ता ज़रूर है। सब्सक्राइब किया नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिख देना। धन्यवाद।